हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वेलकम है आपका नर्सिंग एग्जाम कंटेंट के इस चैनल पे बेटू। सो यहाँ पे हम कर रहे हैं एनएचएम, डीआरएमई, पीजीआई और जीएमसीएच की आने वाली पोस्टों की तैयारी। तो बेटू तैयारियाँ अपनी स्टार्ट कर दो, वैकेंसी बहुत जल्दी आपको दिख जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको एक आ भी गया होगा, ग्रुप सी और डी का कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस बंद कर दिया है। तो अब किसी भी हॉस्पिटल में यहाँ पे आउटसोर्सिंग से लोग नहीं रखे जाएंगे। बीच में आप लोग मेरे को बोल रहे थे ना मैम वो आउटसोर्स से रखे जाने हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सो अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, परमानेंट जॉब्स के लिए रेडी हो जाओ। तो चलो, हमने 23 क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है। आज हमने 24 क्वेश्चन करना है। तो चलो चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, पेशेंट रिसीविंग आईवी पोटाशियम क्लोराइड रिपोर्ट्स बर्निंग एट द आईवी साइट, द नर्स शुड। तो आईवी चल रहा है पेशेंट को पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है, उसे आईवी साइट पे बर्निंग हो रही है। तो नर्स क्या करेगी? इंक्रीज इन्फ्यूजन रेट, स्टॉप इन्फ्यूजन एंड एसेस साइट, फ्लश रैपिड विद सलाइन, रैपिडली विद सलाइन, या फिर इग्नोर बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टेड। देखो केसीएल जो है वो जो बर्निंग सेंसेशन करता ही है, ठीक है। और ये बर्निंग सेंसेशन कर रहा है मतलब कि आप उसे बहुत ही ज़्यादा रैपिडली दे रहे हो। तो अगर आप उसे रैपिडली दे रहे हो बेटा, तो उसी टाइम ही स्टॉप करो इन्फ्यूजन को और सेस करो, क्योंकि ये फेल्बाइटस कर देगा। बहुत ही ज़्यादा तीखी वाली बर्निंग सेंसेशन करता है। तो स्टॉप करो उसी टाइम ही इन्फ्यूजन को और असेस करो साइट को, ठीक है। कभी भी इंक्रीज नहीं करना इसका रेट, हमेशा ये डिल्यूटेड फॉर्म में लिया जाता है, ना कि रैपिडली दिया जाता है। अगर ज़्यादा तेज़ दे दोगे तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इग्नोर भी नहीं करना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चन। पेशेंट सडनली डेवलप अफेजिया, फेशियल ड्रॉप एंड राइट साइड वीकनेस, सिम्टम स्टार्टेड 30 मिनट्स अगो, प्रायोरिटी एक्शन। तो पेशेंट को ना एकदम से अफेजिया हो रहा है भाई, और एक साइड से उसका फेशियल ड्रॉप हो रहा है, राइट साइड से वीकनेस हो रही है। तो ये 30 मिनट्स पहले ही सिम्टम शुरू हुए हैं। तो नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर एस्पिरिन इमीडिएटली, ऑब्टेन ब्रेन इमेजिंग, अर्जेंटली प्लेस पेशेंट फ्लैट, या फिर ओरल स्टार्ट ओरल फीडिंग। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको ब्रेन के इमेजिंग टेस्ट करवाने पड़ेंगे, बिकॉज दे ऑल आर द साइंस ऑफ स्ट्रोक। ऐसा हो सकता है कि अंदर कहीं क्लॉट हो या फिर एक्टिव हैमरेज हो रही हो, बिकॉज ये सारे सिम्टम स्ट्रोक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हमें ये फटाफट से आइडेंटिफाई करना पड़ रहा होगा। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज एट हाईएस्ट रिस्क ऑफ। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है कि जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं नेफ्रॉन्स की, जो कि उन्हें सप्लाई कर रही हैं, वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं, जिनकी वजह से किडनी के बहुत सारे सिम्टम्स, डैमेज होने के बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो हाईएस्ट रिस्क यहाँ पे क्या होता है? हाइपरवोलीमिया, एडीमा, हाइपरकेलीमिया, कैलेसीमिया सॉरी, पॉलिस्थीमिया, या फिर हाइपर एक्टिविटी। सो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे अब फिल्टरेशन नहीं होगी, पानी किडनी के अंदर ही रहेगा, ठीक है, वो बाहर नहीं आ पाएगा यूरिन के फॉर्म में, पानी अंदर इकट्ठा होगा। तो हाइपरवोलीमिया होगा और पेशेंट में हमें एडीमा देखने को मिलेगा। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एडीमा होता है पेशेंट को, हाइपरवोलीमिया होता है, हाइपरलिपिडीमिया हो जाता है, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया, क्योंकि प्रोटीनो यूरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपर लेवल का देखने को मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नर्स फाइंड अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट कंफ्यूज। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है, नर्स ने देखा कंफ्यूज है, रेस्टलेस है, अपनी आईवी लाइंस को पुल कर रहा है। क्या फाइंडिंग यहाँ पे नर्स सबसे पहले असेस करेगी? पेन स्कोर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, टेम्परेचर, या फिर सर्जिकल ड्रेसिंग। तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है ना, रेस्टलेस है। तो ये रेस्टलेस देखते ही मुझे समझ आ रहा है कि ऑक्सीजन लेवल्स यहाँ पे कम देखने को मिल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? ऑब्वियसली ऑक्सीजन सेचुरेशन, क्योंकि ये रेस्टलेस है, अपनी आईवी लाइंस को पुल कर रहा है। दिस इज द साइन ऑफ अर्ली हाइपोक्सिया, ठीक है ना, अर्ली हाइपोक्सिया के साइंस हैं। चलो, पेशेंट विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस सडनली डेवलप ब्लूइश डिस्कलरेशन अराउंड द अम्ब्लाइकस, दिस फाइंडिंग इज कॉल्ड एज। तो पैनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट को अम्ब्लाइकस के पास बेटा, ठीक है, नेवल के पास ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिल रही है। तो ये क्या है? कूलन साइन, मर्पी साइन, कर्निंग साइन, या फिर चॉवेटिक साइन। सो इट इज़ अ कूलन साइन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कूलन। सी से सेंटर, और सी से ही आप याद रखना नेवल भी सेंटर पे ही होती है। तो यहाँ पे जब आपको साइडों पे देखने को मिलता है, यहाँ साइडों पे ब्लूइश डिस्कलरेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? ये आपने मुझे कहाँ लिख के बताना है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कूलर एंड टी से स्टार्ट होता है वो, ठीक है। मर्पी साइन हमें कॉली लिथियासिस और कॉलीसिस्टाइटिस में देखने को मिलता है। कर्निंग साइंस जो है हमें अपेंडिक्साइटिस, कर्निंग साइन सॉरी मेनिंजाइटिस में देखने को मिलता है। चॉवेटिक साइन जब कैल्शियम लेवल्स कम होते हैं तब देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, अब नर्स केयरिंग फॉर अ पेशेंट रिसीविंग हेपारिन शुड मॉनिटर। तो हेपारिन वाले पेशेंट के लिए क्या मॉनिटर करना है? पीटी, आईएनआर, एपीटीटी, या फिर ब्लीडिंग टाइम। सो ऑब्वियसली इट इज़ अ एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम आप यहाँ पे मॉनिटर करने वाले हो पेशेंट का, अगर उसे हेपारिन चल रही है।
नेक्स्ट आओ, पेशेंट विद द मायोकार्डियल इन्फाक्शन डेवलप सडन प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सो एमआई वाले पेशेंट को सडनली प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। नर्स रिकॉग्नाइज करेगी कि यह क्या इंडिकेट करता है, कार्डियक रिकवरी, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी या फिर रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड। सो इट इज़ अ वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी। मायोकार्डियल इन्फाक्शन में क्या होता है कि जो मायोकार्डियम लेयर है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती है ना। तो ऑब्वियसली हमें तो पता है अगर ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे तो इरिटेबिलिटी होगी मसल की, है ना। तो मसल की इरिटेबिलिटी होने की वजह से वेंट्रिकुलर्स की इरिटेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलती है। क्लियर। चलो नेक्स्ट है, पेशेंट एडमिट विद द सेप्टिक शॉक हैज़ बीपी 82/50, हार्ट रेट 128, सेंट्रल वीनस प्रेशर 3 mm of Hg, सीरम लैक्टेट 5, विच फिजिशियन ऑर्डर शुड नर्स इंप्लीमेंट फर्स्ट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है पेशेंट को। पेशेंट है हमारे पास सेप्टिक शॉक वाला, बीपी कम है, सीवीपी भी देखो कितना हो रखा है, हार्ट रेट भी उसका सीवीपी भी कम है और हार्ट रेट भी उसका बहुत बढ़ रखा है। सो दिस इज़ द साइन के पेशेंट शॉक है ना। सीवीपी भी कम है, बाकी सारी चीज़ें कम चल रही हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले एंटीबायोटिक लगवाओगे, आइसोटोनिक क्लिस्ट्रॉइड लगाओगे, वेजोप्रेसर्स लगाओगे, पैक्ड आरबीसी। तो यहाँ पे हम 30 ml/kg आइसोटोनिक क्लिस्ट्रॉइड डिफ्यूजन करेंगे बिकॉज हमें शॉक को रोकना है। तो शॉक को रोकना है तो ऑटोमेटिकली हमें फ्लूइड ही पेशेंट को देने पड़ेंगे, बीपी बढ़े, प्रेशर इंक्रीज हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। उससे पहले बेटा आप जुड़ सकते हो हमारे साथ प्ले स्टोर से, नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड करके बेटा, और इस नंबर पे कॉल मैसेज करके भी। सो 2 बैचेस चल रहे हैं, आप देख लो एक बार रिव्यूज़, आपको रिव्यूज़ देख के ही पता चल जाएगा बच्चों ने तैयारी कितनी अच्छी से करनी स्टार्ट की है। 3 और 6 मंथ्स का बैच है मेरे पास जो कि आप ज्वाइन कर सकते हो। 3 मंथ्स का बैच है 1999, 6 मंथ्स का बैच है 3199। बेटा लाइव रेगुलर लाइव क्लास होती है, ऐसे नहीं है कि आपको छुट्टियाँ ही देते रहे, सिर्फ रिकॉर्डिंग ही देता, आपके डाउट्स का रिप्लाई ना करे, सब कुछ मिलेगा। फुल थ्योरी, वीकली टेस्ट होंगे, पंजाबी का मटीरियल और डाउट सॉल्विंग टेस्ट होते हैं बच्चों के। रिव्यूज़ आप लोग चेक कर सकते हो और आप हमारी सिलेक्शंस भी बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो। ये देखो महकप्रीत जिसने 3 एग्जाम्स बैक टू बैक क्लियर किए हैं, दीक्षा जिसने रैंक 14 लिया है BFUHS में, ठीक है, DHS में रैंक 38 है हमारे पास, DHS में रैंक 129 है। तो काफ़ी अच्छे एग्जाम्स के रिजल्ट हैं। ये देखो 77 BFUHS में रैंक, 70 DHS में रैंक। तो ज़रूर जुड़िएगा प्ले स्टोर से, नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली ऐप डाउनलोड कर सकते हो यार, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके कोई भी अपनी डिटेल्स डाउट पूछ के ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बेटा वैकेंसीज आप लोगों के सामने है, पढ़ना आप लोगों ने है। ठीक है, वेट ना करते हुए वैकेंसीज वाले क्वेश्चन पूछते हो कब आएगी, बेटा तैयारी कर लो, बूम बम फटेगा एक दिन। ठीक है ना, वैकेंसी आ जाएगी और फिर आप दौड़ोगे, तैयारी करने के लिए। इसीलिए पहले से ही प्रिकॉशंस लेके रखो कि हाँ भाई हमें अगर वैकेंसी आ रही है तो हम पहले ही तैयार होके रहे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट 24 आवर्स आफ्टर अ टोटल हिप रिप्लेसमेंट विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट रिपोर्टिंग। तो नर्स असेस कर रही है 24 घंटे के बाद टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुई है पेशेंट की, क्या फाइंडिंग यहाँ पे इमीडिएट रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड करती है। माइल्ड पेन सर्जिकल साइड पे, टेम्परेचर 99.5, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड सडन चेस्ट पेन, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। सो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट पेन जो है ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, एम्ब्यूलाई की तरफ। ठीक है ना, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस विल बी रिक्वायर इमीडिएट treatment. Patient with SIADH is most likely to have which laboratory finding? Syndrome of inappropriate hormone। तो अभी हम अपनी थ्योरी क्लासेस में एंडोक्राइन सिस्टम कर रहे हैं, आज ही मैंने आपको ADH के बारे में समझाया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये हमने कल टॉपिक करना है। जब ADH का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी में पानी रुकना शुरू हो जाता है ना, कंजर्व करता है। तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल। सो ऑब्वियसली सोडियम लेवल्स जो हैं हमें वो कम देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि बॉडी में वाटर जो है वो ज़्यादा होगा और सोडियम उसमें मिल के डिल्यूट होके उसके लेवल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, सो हाइपोनेट्रीमिया 122, मतलब सोडियम जो होता है 135 से 145 होता है, तो 135 से कम है ना। सो दिस फाइंडिंग विल बी सीन इन द रिपोर्ट्स। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक पेशेंट है COPD वाला जिसकी ABG वैल्यू पीएच है 7.32, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है 60 और बाइकार्बोनेट एंड 30। क्या इंटरप्रिटेशंस रहेंगी, तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। देखो तीनों ही वैल्यूज़ पे अगर आप ध्यान दो तो इसका जो पीएच है वो भी गिरी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बढ़े हुए हैं, बाइकार्बोनेट आयंस भी यहाँ पे बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो तीनों ही अब नॉर्मल है। तो मैंने क्या समझाया था, तीनों ही अब नॉर्मल होती है तो पार्शली कंपनसेटेड होता है। अब हमने पार्शली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों लगाया, क्योंकि रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, ऑपोजिट वाला है ना, ऑपोजिट वाला रूल फॉलो हो रहा है, सेम वाला मेटाबॉलिक वाला सेम वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, सो दैट विल बी द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस।
अब ये जिसने मेरे से अच्छे से समझा है उसे पता होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है। नेक्स्ट है नर्स इज केयरिंग फॉर अ 4 पेशेंट, विच पेशेंट शुड द नर्स सीन फर्स्ट। तो इन चारों पेशेंट्स में से सबसे पहले नर्स किसे देखेगी, फर्स्ट सबसे पहले किसे देखेगी। तो तीनों ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस को पढ़ना और वहाँ पे ज़रूर आंसर करना, ठीक है। और बेटा ज़रूर जुड़िएगा नर्सिंग एग्ज़ाम कंटेंट ऐप मोहाली डाउनलोड करके प्ले स्टोर से। अगर आपके पास ऐप स्टोर है तो आप नंबर पे कॉल मैसेज करके मेरे से डिटेल्स ले सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। 3 और 6 मंथ्स का ज्वाइन कर सकते हो बैच। और लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था वो था ये वाला, है ना, सीओपीडी वाले पेशेंट को 8 लीटर पर मिनट बाया मास्क चल रही है ऑक्सीजन, पेशेंट ड्राउजी है, क्या कॉज होगा। यस, तो राइट ऑप्शन सब बच्चों ने लिखा है। उसकी यार सुप्रेस ही होगी रेस्पिरेटरी ड्राइव, क्योंकि आपने उसे इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन दे दी, ऊपर से उसकी बॉडी में ऑलरेडी CO2 इतनी ज़्यादा रिटेन है ना, सो उसकी रेस्पिरेटरी ड्राइव ही सुप्रेस हो गई, इसीलिए वो ड्राउजी है, ठीक है। सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, ठीक है। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो अगर आपको मेरे साथ करनी है, ठीक है। और वैकेंसीज बहुत जल्दी आ रही हैं, सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। Till then, do hard work, make your parents proud, and all the best.